गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी एक खुशखबरी लेके आ रहा हूँ। और ये खुशखबरी ये है कि दोस्तों 20 नवंबर 2021 को ब्रह्मांड का सबसे शुभता लिए हुआ प्लैनेट, जिसको हम शुभ से भी ज़्यादा शुभ प्लैनेट कहते हैं, वो बृहस्पति, वो अपनी नीच राशि मकर से निकलकर अपनी सममित्र शनि की राशि में प्रवेश करेगा। पहले भी वो मकर राशि में था, तो मकर राशि में बृहस्पति नीच का हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि कुछ सालों के पीछे, आप ये मान लीजिए कि 2019 में केतु के साथ, फिर शनि के साथ, फिर बृहस्पति बकरी हुआ, तो काफ़ी उठापटक के बाद अब बृहस्पति कुंभ राशि में स्थिर होने जा रहा है, जिसके क्या है कि आपके जीवन में एक चमत्कार सा होगा, धन वर्षा योग बन जाएगा। और आप जो पीछे साल 2 साल से आर्थिक स्थिति की समस्याओं का सामना कर रहे थे, उसमें काफ़ी सुधार होने के अभी अवसर आपके सामने आ जाएंगे, खासकर ये 20 नवंबर 2021 से। और ये बृहस्पति इस घर के अंदर 13 अप्रैल 2022 तक रहेगा, और उसके बाद ये मीन राशि में जाएगा। और मीन राशि में खास करके बृहस्पति की अपनी राशि है, तो ये आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन करेगा। और इसके लिए कि खास करके ये मान लीजिए कि बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार रहने वाला है। आप ये मान के चलिए कि आपको तोहफों की सौगात मिलने वाली है इस समय दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि बृहस्पति हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में ज्ञान, धन, मान, प्रतिष्ठा, यश, हमारी संतान, हमारी शिक्षा, हमारे एजुकेशन, हमारे विवाह को रिप्रेजेंट करता है, हमारे भाग्य को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, पीछे समझ लीजिए कि जो आपने आर्थिक स्थितियों का सामना किया, तो वो समय अब खत्म होने की घड़ी आ गई। अब हम समझ लीजिए कि 20 नवंबर सफलता की दहलीज पे खड़े हैं। जो सफलताएं हमें पीछे नहीं मिल पाई, अब वो सफलताओं का योग बनने जा रहा है 20 नवंबर को, और हर किसी के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट है। तो अब मैं आपको हर राशियों के बारे में सिलसिलेवार एक एक राशि के बारे में बता रहा हूँ कि किस राशि को क्या बेनिफिट होगा और किस घर में बृहस्पति गोचर करेगा। तो दोस्तों, उससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल दीक्षा एस्ट्रो कपूर को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट भी कर सकते हैं, और ताकि मैं चाहता हूं कि जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, तो सभी राशियों पे क्या क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, और उसका बेनिफिट आपके फ्रेंड्स, आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि के ऊपर आता हूं। और मेष राशि में क्या है कि बृहस्पति आपके भाग्य स्थान का मालिक होते हुए आपके 12वें घर का मालिक भी है। 12वां घर विदेश से संबंधित भी होता है, एक्सपेंडिचर से संबंधित होता है। तो बृहस्पति आपके 11वें स्थान पे गोचर करेगा। 11वां स्थान होता है आपका लाभ का, इच्छा पूर्ति का, और या फिर आप इसको कह सकते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। तो बृहस्पति जब इस घर के अंदर 20 नवंबर को प्रवेश करेगा, तो ये आपको काफ़ी भाग्यशाली बना देगा। वैश्विक स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएगी, उसमें उन्नति होगी, और धन की प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन समय आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि बृहस्पति लाभ स्थान में यह गोचर करेगा। उसके बाद बृहस्पति आपके मैरिड लाइफ को भी देखेगा, तो मैरिज लाइफ में दाम्पत्य सुख में भी वृद्धि होगी। जो अविवाहित हैं उनके शादी के योग भी बनेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी चांसेस बनेंगे। और आपको संतान की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है इस समय के दौरान। और ख़ास करके
जो छात्र एजुकेशन में हैं तो उनके एजुकेशन के लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। और जो आपकी मानसिक अशांति का समय चल रहा था वो समझ लीजिए कि अब खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है और आपको सफलताएं आपका इंतज़ार कर रही है। जस्ट आप 20 नवंबर का इंतज़ार करें, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों मैं वृष राशि, दूसरी राशि पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो वृष राशि में बृहस्पति आपके 11वें और अष्टम स्थान का मालिक है। वैसे शुक्र की राशि है, शुक्र और बृहस्पति में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन गुरु है, वो किसी का नुकसान नहीं करता। तो 11वां घर होता है लाभ भाव का और 8वां घर होता है स्वास्थ्य से संबंधित, इसको आप कह सकते हैं बीमारी के घर का। और बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है आपके 10वें स्थान पे होने जा रहा है। 10वां स्थान होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस और हमारे मान सम्मान का। तो उस घर में जब बृहस्पति गोचर करेगा तो कुछ मेहनत के बाद आपको सफलताएं जो अवश्य मिलेगी। बिजनेसमैन, जॉब, एजुकेशन प्राप्त के लिए ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी इस समय के दौरान। वाहन और मकान सुख की प्राप्ति होगी इस समय। आपको थोड़ा चिंता का और तनाव का थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन इस समय के दौरान आपको ईगो का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा और खास करके हो सके तो वाद विवाद से आप जरूर बचें। अब मैं दूसरी राशि मिथुन राशि पे आता हूँ। मिथुन राशि जो पीछे काफ़ी समय से समझ लीजिए कि खास करके दो साल ही होने जा रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 2 सालों से जो चीज़ें सफ़र कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में आ रहे थे। तो अब क्या है कि बृहस्पति जब 20 नवंबर को कुंभ राशि यानी कि आपके भाग्य स्थान पे गोचर करेगा, क्योंकि बृहस्पति जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है। बृहस्पति आपके 7वें घर का और 10वें घर का मालिक है। 7वां घर होता है मैरिज का, हमारे पार्टनरशिप इन बिजनेस का, और 10वां घर होता है प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस, हमारे मान सम्मान का। तो दोस्तों बृहस्पति आपके भाग्य स्थान पे जा रहा है। तो ये बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? तो बृहस्पति जो है इस समय के दौरान आपकी भाग्य की में वृद्धि कर देगा। सफलताओं का तोहफा आपको मिलेगा इस समय के दौरान। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी और ख़ास करके आपका जो, भले आप व्यवसाय में हैं या जॉब में हैं, तो आपको 2 गुण सफलताएं मिलेगी जो आपको पीछे नहीं मिल पा रही थी। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप महत्वपूर्ण कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो अगर आप पति हैं तो पत्नी की सलाह जरूर लें, और अगर आप पत्नी हैं तो पति की सलाह लेके कोई डिसीजन लेंगे तो उसमें पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। और इस समय के दौरान आप काफ़ी एनर्जेटिक, ऊर्जावान महसूस करेंगे और इस समय सुखद यात्राएं के योग भी बनेंगे और आप उसका लाभ उठाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद मैं अगली राशि कर्क राशि पे आता हूँ। कर्क राशि में क्या है कि बृहस्पति जो है भाग्य का मालिक है और साथ साथ में कर्क राशि में 6वें घर का भी मालिक है। भाग्य स्थान को तो आपको पता है कि अच्छा ग्रह हाउस होता है, और 6वां घर जो होता है वो खास करके कोर्ट केस, कर्जा या फिर दुश्मन हाउस माना जाता है। तो वो घर इतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बृहस्पति जो है जो अष्टम में जा रहा है वो इतना आपके लिए शुभ नहीं रहेगा। अष्टम को अच्छा घर नहीं माना जाता है, ये बीमारी का घर होता है, ये नुकसान का घर होता है। तो बृहस्पति का अष्टम घर में जाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी गुरु है, कोई ना कोई आपको आपके लिए कुछ ना कुछ तो लाया जरूर होगा। तो क्या है कि बृहस्पति क्या है कि मेहनत थोड़ी ज़्यादा करवाएगा, रिजल्ट उतने नहीं मिल सकते जितनी आप मेहनत करेंगे, और जो भी आपको मिलेगा अचानक लाभ होगा। आपको विथ प्लानिंग कुछ नहीं होगा, अचानक लाभ आपकी ज़िंदगी में होगा और परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा इस समय के दौरान आपको। तो थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है, तो इस समय के दौरान चिंता छोड़ के चिंतन करें
क्योंकि चिंतन से राह निकलती है, चिंता तो बीमारी देती है, तो चिंतन करेंगे तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी और पूर्ण सफलता के योग बन जाएंगे अगर आप चिंतन करके कोई डिसीजन लेते हैं। अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करते हैं 108 बार, आपके पर्स के अंदर हल्दी की गांठ रखते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और बृहस्पति जो कम रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट आपको ज़्यादा देना शुरू कर देगा। अब मैं सिंह राशि पे आ रहा हूँ। तो दोस्तों, सिंह राशि में क्या है कि बृहस्पति जो है वो आपके पंचम घर का मालिक है। पंचम घर होता है हमारे एजुकेशन का, संतान का और लव रिलेशन का, हमारी पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविटीज़ का, और उसके साथ साथ अष्टम घर का मालिक भी है। तो बृहस्पति क्या है कि आपकी राशि में सप्तम स्थान, सप्तम स्थान होता है मैरिज का, सप्तम स्थान होता है पार्टनरशिप और बिजनेस का भी। तो इस समय क्या है कि आपकी ज्ञान बुद्धि का विस्तार होगा, डिसीजन मेकिंग पावर आ जाएगी आपके अंदर, और जो डिसीजन मेकिंग पावर है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी आपकी, और जो भी आप डिसीजन लेंगे या जो भी आप प्लान बनाएंगे तो सफलता के पूर्ण योग बन जाएगी इस समय के दौरान। व्यवसाय में उन्नति होगी, जॉब वालों के प्रमोशन के चांसेस बनेंगे इस समय, खास करके परिवार में मधुरता आ जाएगी, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी, जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे, और शिक्षा और संतान के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। तो दोस्तों, इस समय के दौरान जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग बनेंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो सिंह राशि के लिए बृहस्पति का गोचर बहुत ही बेहतर रहने वाला। उसके बाद मैं अगली राशि तुला पे आता हूँ, कन्या पे आता हूँ। कन्या राशि में क्या है कि बृहस्पति दो घरों का, अच्छे घरों का मालिक है। एक तो चतुर्थ घर का, जो कि चतुर्थ घर आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे वाहन सुख, हमारे मकान सुख, हमारी लग्जरियस लाइफ, हमारी माँ के घर का घर होता है। और उसके साथ सप्तम स्थान होता है हमारी मैरिज का, हमारी लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का। तो बृहस्पति का जो गोचर आपके 6वें स्थान पे होगा। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए ये समय जो है सफलताओं के योग बनाएगा। आपके स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, उस हफ्ता आप अपना मकान चेंज करें या बिजनेस प्लेस चेंज करें, या अगर आप जॉब में हैं तो ट्रांसफ़र के योग भी इस समय आपके बनेंगे। तो दोस्तों, आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर रहने वाली है इस समय के दौरान, लेकिन कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश मत कीजिएगा किसी शेयर मार्केट में या किसी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में मत कीजिएगा, और क्योंकि खर्चा आपका बढ़ सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, और ख़ास करके वाद विवाद से बचें। और आपको इस समय के दौरान पूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और यात्राएं आपको आपकी सुखद रहेगी इस समय के दौरान। अब मैं अगली राशि तुला पे आता हूँ। तुला राशि में क्या है कि बृहस्पति आपके पंचम स्थान होता है कि आपके एजुकेशन का, आपके संतान का, आपके लव रिलेशन का, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ का। तो बृहस्पति आपके पंचम स्थान पे गोचर करेगा, और जबकि बृहस्पति जो है शुक्र की राशि में, शुक्र और बृहस्पति में 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन गुरु है तो बेनिफिट तो दे के जाएगा ही आपको। तो दोस्तों, इस समय के दौरान आपका व्यवसाय बहुत अच्छा रहेगा, जॉब वालों के लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, और ख़ास करके हो सकता है इंक्रीमेंट के चांस बने इस समय के दौरान। और इस समय दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ेगा, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, लेकिन जो भी आपको रिस्क लेना पड़ेगा, और जो भी आप रिस्क लेंगे उसमें पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। कोई दुनिया की ताकत आपको सफलता मिलने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, आप इसका समय का सदुपयोग करें और उसका बेनिफिट लें, और आपको पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। लेकिन थोड़ा वर्कलोड बढ़ सकता है, और निश्चित रूप से आपको सफलता के योग बनेंगे इस समय के दौरान। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस तुला राशि वाले इसका पूर्ण बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। अब मैं अगली राशि पे आता हूं।
तुला राशि को एक बात बता दूं कि वर्कलोड की वजह से थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो कन्फ्यूजन को त्याग कर रिस्क लेना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब मैं वृश्चिक राशि पे आता हूँ। वृश्चिक राशि में क्या है कि बृहस्पति आपके सेकंड हाउस होता है हमारे धन का, वाणी का, और फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे एजुकेशन का होता है, हमारे संतान का होता है, हमारी फाइनेंस का होता है, हमारे खास करके पॉलिटिकल एक्टिविटीज या फिर सोशल एक्टिविटीज़ का भी होता है। तो बृहस्पति जो है आपके चतुर्थ स्थान पे है। चतुर्थ स्थान होता है सुख सुविधाओं का, माँ का, और वाहन सुख, प्रॉपर्टी सुख का भी होता है। तो बृहस्पति आपके चौथे स्थान पे गोचर करेगा। तो वैसे बृहस्पति आपके लिए राजयोग कारक ग्रह है। तो बृहस्पति आपको के लिए एक तो धन के स्रोत बनाएगा आपके लिए पूर्ण रूप से, और धन आगमन के पूरे चांसेस बनेंगे इस समय के दौरान। जो आप पुराने समय से जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसमें काफ़ी सुधार होने के चांसेस बनेंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी इस समय के दौरान। मकान और वाहन सुख की प्राप्ति भी हो सकती है, और भौतिक सुखों की प्राप्ति भी इस समय के दौरान आपको देखने को मिलेगी। और स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो उनको पूर्ण सफलता के योग बनेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी हो गई, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, या किसी तरह का एंट्रेंस एग्जाम है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है दोस्तों। तो आप प्लीज़ उसका बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिएगा और आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी इस समय के दौरान। और अगर आप शेयर मार्केट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप डेफिनेट कीजिए और आपको पूर्ण सफलता के योग मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहा वृश्चिक राशि के लिए। अब मैं धनु राशि के लिए आता हूँ कि धनु राशि के लिए ये क्या ले गया। धनु राशि में क्या है कि बृहस्पति एक तो आपकी राशि का लॉर्ड है या आपके लगन का लॉर्ड है, और उसके साथ साथ में बृहस्पति आपके चतुर्थ घर का सुख सुविधाओं भौतिक सुखों के घर का मालिक भी है। तो बृहस्पति जो है आपकी राशि में तीसरे स्थान यानी कि आपके पराक्रम के घर में, आपके भाई बहनों के घर में गोचर करेगा। तो ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, और ख़ास करके आप देखिए आपको इस समय के दौरान उन्नति और सफलताएं मिलेगी, और प्रेम और दाम्पत्य सुख में काफ़ी नज़दीकियाँ आएगी और उसमें सफलता के योग बनेंगे। और मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि वर्कलोड थोड़ा बढ़ सकता है, तो कृपया आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लेकिन इस समय के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलने के योग हैं। तो दोस्तों इसका आप बेनिफिट लीजिएगा। अब मैं अगली राशि मकर राशि पे आता हूँ। मकर राशि में बृहस्पति जो है, बृहस्पति को अच्छा ग्रह नहीं माना जाता क्योंकि मकर राशि में जाके बृहस्पति नीच का हो जाता है। लेकिन गुरु है, गुरु आपके दूसरे घर में गोचर करेगा मकर राशि के। दूसरा घर होता है हमारी वाणी का, हमारे कुटुंब का, हमारे फाइनेंस का। तो अब बृहस्पति मकर राशि के लिए क्या लेकर आया है? तो इसमें क्या है कि बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके धन अर्जन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खर्चों में वृद्धि कर देगा। पारिवारिक रिश्ते बेहतर बने रहेंगे, और किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट मत कीजिएगा इस समय के दौरान। और कृपया खास करके इस समय के दौरान टेंशन ना लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लेकिन पीछे जो समय चल रहा है सा उससे आपकी अब समय यह बेहतर रहेगा। आपको याद होना चाहिए आपके ऊपर शनि की साढ़े साथी का दूसरा ढैया भी चल रहा है। अब मैं अगली राशि कुंभ राशि पे आता हूँ। तो कुंभ राशि में क्या है कि दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि पिछले आप दो तीन सालों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, खास करके 2 सालों से। उसमें आपने देखा होगा एक तो शनि की साढ़े साथी थी, और एक आपके धन का स्वामी और आपके लाभ का स्वामी बृहस्पति नीच होके आपके 12वें स्थान पे बैठा हुआ था। तो आपको धन की परेशानियाँ हो रही थी, टेंशनें बढ़ रही थी, परेशानी, बिजनेस में नुकसान हो रहा था, तो दोस्तों, और स्वास्थ्य के संबंधी परेशानी हो रही थी। तो दोस्तों अब 20 नवंबर को वो वक्त ख़त्म हो रहा है। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव एक इन्वायरमेंट लेके आ रहा है, एक तोहफों की सौगात लेके आ रहा है। तो दोस्तों
आप उसका पूर्ण बेनिफिट उठाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या इस समय के दौरान 20 नवंबर के बाद व्यवसाय की उन्नति होगी, धन प्राप्ति के पूरे योग बन जाएंगे, लाभ, उन्नति और सफलता के योग बनेंगे आपके लिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट जो रुकी हुई थी उसमें उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। पारिवारिक रिश्ते सुधरेंगे, अविवाहितों के मैरिज के चांसेस बनेंगे, दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होगी और इन्वेस्टमेंट के लिए ये आपके लिए बहुत ही शानदार पीरियड रहने वाला है। और एजुकेशन और संतान के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा। जो भी स्टूडेंट इस समय के दौरान एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं, भले वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, भले वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर हायर एजुकेशन हो, तो पूर्ण सफलता के योग हैं। तो आप इसका पूर्ण बेनिफिट उठाएं। जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था, अब स्वास्थ्य में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आप अपने लाइफ को पूरी तरह एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह था कुंभ राशि का। अब मैं मीन राशि में आता हूँ कि मीन राशि के लिए ये बृहस्पति का गोचर क्या लेके आया है। मीन राशि में क्या है कि बृहस्पति आपके लगन या आपके राशि स्वामी होते हुए आपके 10th हाउस लॉर्ड भी है। 10th हाउस होता है हमारे प्रोफेशन, कैरियर, बिजनेस और मान सम्मान का। तो बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके 12वें स्थान पे होगा। अब दोस्तों, 12वां स्थान को वैसे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन गुरु की अपनी राशि है, गुरु का अपना लगन है, तो आपके लिए तोहफों की सौगात करेगा। और आप ये समझ लीजिए कि इस समय के दौरान आपको 2 गुनी बेनिफिट मिलेगा। आपको इस समय के दौरान आप ये समझ के चले कि इस समय आपके लाइफ में तोहफों की बरसात होने जा रही है और बिजनेस में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांस बनेंगे, उन्नति और सफलताओं के योग बनेंगे और यात्राओं के योग बनेंगे इस समय के दौरान। हो सकता है विदेश यात्रा भी हो इस समय के दौरान। तो दोस्तों, कुल मिला के देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत बेहतर रहने वाला है और बहुत ही सफलतापूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों, आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करवा के देखिए कि अगर आपका बृहस्पति नीच गया है या बृहस्पति अस्त है या रेट्रोग्रेड है या 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठा है आपके जन्म के समय, तो उसके लिए आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं कि हम बृहस्पति को कैसे पॉजिटिव करें। क्योंकि मैं प्रोफेसर कपूर, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पाम रीडर हूँ, मैं जेमोजोलिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ। अगर आपकी किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, या अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, जब भी आप यूट्यूब की चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ मेरा इंस्टाग्राम है, मेरी ईमेल है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरी वेबसाइट है और गूगल ऑन माई बिजनेस पे मैं अवेलेबल हूँ। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं दीक्षा एस्ट्रो डेस्टिनेशन एंड सॉल्यूशन, तो आपकी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन आपको मुझे कांटेक्ट करने के लिए वहाँ मैप भी उपलब्ध है, आप अपॉइंटमेंट भी वहाँ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो जाते एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जिनका बृहस्पति कमज़ोर है या नीच है तो उनको खास करके ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए, और जिनका बृहस्पति अच्छा है तो उनको पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। और उसके बाद खास करके अपनी जेब के अंदर या पर्स के अंदर या आप अपने पूजा स्थल पर हल्दी की गांठ जरूर रखें, और इसमें आपको बृहस्पति को पावर देने में मदद मिलेगी। और अगर आप डिटेल में कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भले आपकी किसी तरह की समस्या हो, भले वो व्यवसाय से रिलेटेड हो, भले वो आपके जॉब से रिलेटेड हो, भले आपके कैरियर से रिलेटेड हो, या फिर आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई लव रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर मैरिज लाइफ में कोई समस्याएं हो, या फिर आपके डाइवोर्स में कोई या मैरिज में डिले हो रहा है आपका मैरिज, तो और मान लीजिए कि अगर आपकी मैट्रिमोनियल सर्विसेज की ज़रूरत है, आपको जेम स्टोन की अगर आवश्यकता है, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और तो दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि उससे क्या है कि मेरे आने वाले वीडियो ऑटोमेटिकली आप तक आते रहेंगे।
और साथ साथ में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को ये आप वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि इनका बेनिफिट वो भी उठा सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नमस्ते।